कैसे हैं सब लोग। होप सब लोग सही होंगे। अच्छा, तो टॉपिक पे आते हैं सीधा। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये ट्रेडिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही चलता है। लोग इस पे ट्रेड करते हैं और इस पे ही करना चाहिए। सपोर्ट पे या कोई स्टॉक आ गया तो खरीद लिया और उसके रेजिस्टेंस पे इसको बेच दिया। ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही डिमांड और सप्लाई भी बोला जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है, एक डिमांड जोन है। ठीक है। कि कोई भी स्टॉक अपने डिमांड जोन पे, मतलब अपनी एक वैल्यू, अपनी एक प्राइस पे आएगा, वहां पर लोग को लगता है कि यहाँ खरीद लिया जाए, तो लोग ही ये डिमांड जोन बनाते हैं। ठीक है। कि लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो ये स्टॉक इस प्राइस के नीचे नहीं जाएगा, यहीं पर ही खरीद लो, तो वैसे ही सपोर्ट जोन बन जाता है। वो जब खरीदना चालू करते हैं वो स्टॉक वहाँ से उठ जाता है, और जहाँ वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वही सप्लाई जोन बन जाता है कि वहाँ पर उन लोगों ने बेच दिया। तो कहने की बात यह है कि सपोर्ट जो होता है वो डिमांड है और सप्लाई जो होता है वो रेसिस्टेंस है। मैंने गलत कह दिया। डिमांड जो होता है, जो डिमांड जोन है वो आपका सपोर्ट जोन हो गया, और जो सप्लाई है जहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है कि इसको बोल दिया एक्यूमुलेशन फेज। मतलब कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको सालों साल रखते हैं, तो वो लोग इस फेज में खरीदना चालू करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग हैं कि ये एक और ये एक फेस है, कुछ लोग यहाँ पर भी खरीदते हैं और यहाँ पर वो लोग उसको अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन एक ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेडर एक जोन, मतलब एक डिमांड जोन मार्क करता है, और वो डिमांड जोन के ऊपर जब वो स्टॉक जाता है तब वो बाय करता है और वो यहाँ कहीं बेच देता है, क्योंकि एक ट्रेडर को जल्दी प्रॉफिट बुक करना रहता है और भी स्टॉक से उसमें इन्वेस्टमेंट करता है या जो भी है। ठीक है। इसको स्विंग ट्रेडर कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि एक स्ट्रक्चर है मार्केट का कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। उस स्टॉक में एक सर्टेन स्टॉक के अंदर खरीदारी आ रही है, फिर वापस से उसमें खरीदारी आ रही है, और यहाँ पर लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है। और वापस से ये नीचे आ रहा है, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया, वो स्टॉक यहाँ तक आ गया, और यहाँ फिर यहाँ जिन लोगों ने खरीदा है वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके और ऊपर निकल जाएगा वो। तो ये एक स्ट्रक्चर है मार्केट का। अभी मेन पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि हमको जो अपने जोन्स हैं, जो डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, वो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, उनको बनाना कैसे है। ठीक है। तो सप्लाई जोन क्या है, बेसिकली कि जहाँ हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है ना। अगर हमने डिमांड जोन पे खरीदा है तो हमको सप्लाई जोन हमारा है, वहाँ हमको हमारा प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई जोन से ही। तो सप्लाई जोन में सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो कैंडल बनी है, हम लोग उस कैंडल का पास्ट देख लेंगे। जैसे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में एक पास्ट देखा है, तो ये HDFC बैंक में है। तो सप्लाई जोन में सबसे ऊपर जो कैंडल बनी है, उस कैंडल का हायर, जो भी उस कैंडल का हाई रहेगा उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो कैंडल की बॉडी का लोएस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो वो हमारा हो गया सप्लाई जोन। कि हम लोग कहीं भी अगर नीचे, हम लोग कहीं डिमांड जोन पे खरीदेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है। तो इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सप्लाई जोन को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ड्रॉ करना है। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं। कोई भी स्टॉक हो, उसमें आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा कैंडल ऊपर बना है। ठीक है। उसका हाई, उस कैंडल का हाई और उसकी बॉडी का लो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करके ड्रॉ कर लेना है। वो आपका सप्लाई जोन हो गया। ठीक है। यहाँ कहीं बनाया था, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ आया, कहीं नीचे से ये लोग खरीदे थे, अब यहाँ पर ये लोग बेचेंगे ये जोन पे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्या होगा वो आगे देखेंगे। अब मेन बात आ गई डिमांड जोन की, कि जहाँ स्टॉक्स खरीदा जाता है। ठीक है। तो ये एक स्टॉक है, उसमें हमको आइडेंटिफाई कर लेना है
कैंडल एक, ठीक है, ये कैंडल जैसे आइडेंटिफाई की है डे टाइम फ्रेम पे, इसका जो इस कैंडल का जो लो है उसको उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसकी बॉडी का जो हाई है उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा एक जोन हो गया, डिमांड है। यहाँ पर जब भी ये स्टॉक इस जोन पे आएगा तो इसकी खरीदारी बढ़ेगी, मतलब लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि ये प्राइस पे, जैसे कि यहाँ ड्रॉ किया दिख रहा है 122 से लेके 118, ये प्राइस पे लोगों का इंटरेस्ट है कि इसको खरीदा जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है। डिमांड जोन पे हमको खरीदारी करनी है और सप्लाई जोन पे हमको बिकवाली करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि ठीक है, अब ये हमने बनाना तो सीख लिया, इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है। तो जो लोगों को कोई भी स्टॉक 6 महीने से ज़्यादा के लिए लेना है, 6 मंथ से ज़्यादा के लिए लेना है, तो उन लोगों को हमेशा डिमांड जोन जो है वो ड्रॉ करना है 1 मंथ टाइम फ्रेम में, और उसको ट्रेड करना है 1 वीक टाइम फ्रेम में। समझ गए आप लोग? वापस से मैं रिपीट करता हूँ, 6 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए किसी को भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 मंथ टाइम फ्रेम में आपको डिमांड जोन ड्रॉ करना है, और 1 वीक टाइम फ्रेम में मतलब 1 वीक के कैंडल पे उसको ट्रेड करना है। चलिए इसको समझ लेते हैं, समझा देता हूँ मैं। जैसे कि ये स्टॉक है, मुझे इस स्टॉक को 6 महीने से ज़्यादा के लिए ट्रेड करना है, रखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने एक मेरा डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया, ये कैंडल ली, इसका लो और इसकी बॉडी का हाई, ये डिमांड जोन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको ट्रेड करूंगा 1 वीक टाइम फ्रेम में जाके, 1 वीक, ठीक है, वो ड्रॉ हमने पहले कर लिया था। ये स्टॉक आया अपने जोन पे, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया इसने, ठीक है। मैं वेट करूंगा जब तक ये जो जोन मैंने डिमांड जोन बनाया है इस जोन के ऊपर ना निकल जाए, तब तक मैं वेट करूंगा। मैंने देखा इस कैंडल में ये ऊपर निकल गया, अपने डिमांड जोन से ऊपर आ गया, यही कैंडल के हाई पे मैं इसको बाय करूंगा और लास्ट स्विंग मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं, तो फिर मैं वेट करूंगा मेरे एसएल के साथ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बुक कर लेंगे ये एक रेसिस्टेंस समझ के, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको देखूंगा कि अपने हाई तक ही ये चला जाए। अब मेरे हाई को अगर मैं यहाँ भी ड्रॉ कर लिया हूँ तो अभी तक ये गया है कि हाँ चला ही गया है, देखिए, ठीक है। तो मतलब वही मैं मंथली टाइम फ्रेम में मैंने मेरा डिमांड जोन ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी थी 6 मंथ्स के ऊपर, और वीकली कैंडल में मैंने इसको ट्रेड किया, और वीकली ही टाइम फ्रेम के में मैं एक रेसिस्टेंस लेवल मतलब सप्लाई जोन मार्क करूंगा, और वो सप्लाई जोन पे मैं इसको बुक करूंगा। कंफर्म हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब बात कर लेते हैं कि 3 मंथ्स तक, मतलब स्विंग मुझे करना है 3 महीने तक, मुझे कोई 1 महीने से 3 महीने के बीच में मुझे कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैं मेरा डिमांड जोन मार्क करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, और मैं ट्रेड करूंगा 1 डे कैंडल पे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये HDFC है, वीकली टाइम फ्रेम में मुझे मेरा डिमांड जोन बनाना है। अभी ये देख लीजिए, ये एक कैंडल है, ये वाली, कौन से दिन की, 16 मई 2022। इसका, इस कैंडल का लो मार्क किया, इसकी बॉडी का हाई मार्क किया, ठीक है। ये वाला कैंडल, इसका लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया, ये कैंडल, ठीक है, वीकली में। तो ये मेरा बन गया डिमांड जोन। अब मैं इसको डे टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा। डे टाइम फ्रेम में हम लोग आए, ठीक है, हमने यहाँ कहीं वीकली में मार्क कर लिया था, ये स्टॉक ऊपर गया। अभी ये प्राइस देखिए, यहाँ से भी ये यही जोन से ये ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, मतलब लोगों को ये स्टॉक में ये जोन में इंटरेस्ट है बाइंग करने के लिए। तो देखिए ये स्टॉक इसके बीच में रहा, मतलब ये क्या है,
ये एक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ मार्क किया था, अब ये स्टॉक ऊपर गया, वापस अपने जोन में आ गया। तो अब मैं इसको ट्रेड कहाँ करूँगा, मैं जब ये जोन से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये देखिए ये कैंडल में बाहर निकल गया 20 जून 2022 को ये बाहर निकला, इसके हाई पे मैं ये स्टॉक ले लूँगा और इसका लो मेरा एसएल रहेगा, और 3 महीने में मुझे इसमें एक जोन ड्रॉ करना है जो इसका रेजिस्टेंस फेस हो। तो मैं देख लूँगा इसकी हिस्ट्री जाके, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पर काफ़ी टाइम से रुक रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये एक जोन मैं मार्क कर लूँगा कि ये मेरा एक सप्लाई जोन हो गया, मैं प्रॉफिट है इस जोन में बुक कर लूँगा। मतलब आप पकड़ लिए 1535 रुपये में मैंने बाय कहाँ किया था, 1325 में, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो और मुझे इसको रखना कब तक था, 3 महीने तक। तो मैंने बाय कहाँ किया था, इस पे किया था 20 जून को, जो जून, और मैंने बुक कब कर लिया, सितंबर, जून से जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए 3 महीने की मेरी इन्वेस्टमेंट में मुझे 200 रुपये मिल गए। तो बस ऐसे ही आप अब आइडेंटिफाई कीजिए अपना डिमांड जोन, ठीक है, आप मार्क कीजिए। और ड्यूरेशन में बता दूं, कुछ लोगों को 10 दिन तक के लिए स्विंग करना होता है, तो वो डे टाइम फ्रेम में अपना आइडेंटिफाई करें डिमांड जोन और 1 आवर कैंडल पे उसको ट्रेड करें। कुछ लोगों को 3 दिन के लिए करना है, तो वो 1 आवर में अपना डिमांड जोन आइडेंटिफाई करें और 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करें। और इंट्राडे वाले तो 15 मिनट में अपना डिमांड सपोर्ट बनाए, ठीक है, 15 मिनट में अपना डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना लें और 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करें। अब आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपका डिमांड सप्लाई जोन बनाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, आइडेंटिफाई कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भेजिए, उस पर एक नई वीडियो मैं बना दूंगा आपके जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट वगैरह सब। चलिए।